नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी 3.0 की परीक्षा हो चुकी है और सभी विषयों की परीक्षा हो चुकी है इसमें। और स्टूडेंट अब अपना जो है क्वेश्चंस कितने करेक्ट हुए, कितने किसके गलत हुए, वो सब मिलाने के चक्कर में पड़े हैं। जहाँ से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहाँ से अपने क्वेश्चंस मिला रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस पे जो है उनको डाउट है कि बोनस भी मिलेगा, तो किन प्रश्नों पर बोनस मिल सकता है, कितना बोनस मिल सकता है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में जो स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, कितने पर हम अपने आप को सेफ मान के चलें, बीपीएससी शिक्षक बनने के लिए कितने नंबर चाहिए हमको, आप कट ऑफ बता दीजिए। सीपी स्मार्ट क्लासेस का जो मेन सब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पढ़ाया जाता है, वो है संगीत विषय। संगीत विषय में नंबर 1 कोचिंग जो है वो सीपी स्मार्ट क्लासेस है, क्योंकि सबसे पहले सीपी स्मार्ट क्लासेस कोचिंग में ही संगीत विषय की पढ़ाई शुरू हुई थी और आजकल तो कई कोचिंग में पढ़ाई की जा रही है। बीपीएससी 1, बीपीएससी 2 में हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। बीपीएससी 3 में भी छात्रों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करते हैं, पूरी एनालिसिस की जा चुकी है और बहुत सारे छात्रों से बात की जा चुकी है। पेपर का एनालिसिस किया गया, पेपर को देखा गया, क्वेश्चन के स्तर को देखा गया, कितनी वैकेंसी है, कितने लोग अप्लाई किए थे, उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के एक सटीक कट ऑफ बनाया गया है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, तो अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम में सेफ हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैंडिडेट की। तो जो जनरल कैंडिडेट है यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी ही इसको बोला जाएगा, जनरल तो कुछ होता नहीं है। जहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं लगता है उसको अनरिजर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कट ऑफ जा सकता है आपका वो 88 जा सकता है। 88 अगर आप स्कोर किए हैं, मतलब 88 से ऊपर नहीं जा सकता है। और इसकी जो रेंज है 88 से 85, मतलब अगर आपने 85 भी स्कोर किया हुआ है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं आप, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। इसमें ±5% हो सकता है, यानी कि 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये जो स्कोर हमने दिया है ये बिल्कुल सेफ़ स्कोर है इस परीक्षा के हिसाब से। अब बीसी की बात करेंगे। बीसी कैटेगरी के लिए जो सेफ़ स्कोर है बिल्कुल वो है 85 से लेके 82 तक का। ये स्कोर बिल्कुल सेफ़ है इस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। और इसके बाद हम थर्ड कैटेगरी लेते हैं ईबीसी। ईबीसी के कैंडिडेट के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है? ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 82 से लेके 78 तक स्कोर जो है वो बिल्कुल सेफ है। अच्छा, हम जो यहाँ पे स्कोर की बात कर रहे हैं, स्कोर मतलब आपका 80 + 40 का जो एग्ज़ाम हुआ है, 80 नंबर म्यूजिक का और 40 नंबर अदर सब्जेक्ट का, इन दोनों को मिलाकर 150 नंबर होते हैं, 120 नंबर होते हैं। इस 120 में से हम ये स्कोर आपको बता रहे हैं कि 120 में अगर आप इतना स्कोर किए हुए हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपकी बहाली होगी, आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की है। ये बात हम ईबीसी तक की जो हमने आपको बताई 3 कैटेगरी की रिपीट कर देते हैं। जनरल में 88 से लेकर 85 तक आप बिल्कुल सेफ़ हैं। बीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं आप तो 85 से लेकर 82 तक आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और ईबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपने अगर 82 से लेके 78 स्कोर किया हुआ है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 78 स्कोर, हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि ये 75 पे भी आप सेफ़ है। 75 भी जिसका है वो सेफ़ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमने थोड़ा सा अपर साइड में लिया है जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो 75 स्कोर किए हैं, ईबीसी हैं, तो मतलब चिंता करने की कोई बात है ही नहीं, आपकी नौकरी होने वाली है। अब जो कैटेगरी बच गई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बची हुई। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर हमारा क्या होगा। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो स्कोर आ सकता है, सेफ स्कोर आ सकता है, जो मतलब आप इसको एक ये मान सकते हैं कि अगर इतना अगर आपने किया हुआ है तो आप आगे निकल सकते हैं। जो वो सेफ स्कोर होता है इसका 83 से लेके 78 तक का। 83 से लेके 78 तक अगर आप स्कोर किए हुए हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी में अगर आप 77 से लेके
72 तक का भी स्कोर किए हैं इसके बीच में, यानी कि 72 किया है वो भी सेफ़ है, 72 के ऊपर अगर आप किए हैं तो सेफ़ है बिल्कुल। 72 से 77 के बीच में ही कट ऑफ जाएगा। जो मिनिमम सेलेक्टेड कैंडिडेट रहेगा इस रेंज के बीच में ही रहेगा। ये एससी कैटेगरी का कट ऑफ है। और एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी में जो आएगा कैंडिडेट वो 71 से लेके 68 तक स्कोर इसमें बिल्कुल सेफ माना जा सकता है। 71 से लेके 68 तक का स्कोर बिल्कुल सेफ माना जा सकता है। हालांकि मैं इस कट ऑफ को एक बार पुनः आपको रिवाइज भी करता हूं, क्योंकि एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वहां पर स्कोप काफ़ी ज़्यादा है जॉब का। तो अगर ये 71 से 68 ये मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से सेफ आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि 68 की जगह 62 भी अगर कोई स्टूडेंट लेके आ जाएगा एसटी में तो वो भी कंपटीशन में है, मतलब उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। कहीं ना कहीं ये कट ऑफ और नीचे जानी चाहिए, लेकिन हमने इसको सेफ साइड में लेके 71 से लेके 68 रखा हुआ है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट का जो आंकड़ा है वो कितना जा सकता है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट थोड़ा सा परेशान रहती हैं इसमें कि म्यूजिक थोड़ा सा उनका एरिया भी रहता है, और बाकी फ़ीमेल कैंडिडेट्स को बिहार में जैसा कि जिस तरह से रिजर्वेशन दिया जाता है उस हिसाब से इनके लिए काफ़ी बेनिफिट होने जा रहा है। कट ऑफ में कितना कट ऑफ इनका जा सकता है, ये इनका कट ऑफ जा सकता है। अच्छा, फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सी फीमेल शामिल होंगी उसके बारे में भी जान लीजिए। अगर आप बिहार की हैं, किसी भी कैटेगरी की हैं, बिहार के अगर आप जनरल हैं, बीसी हैं, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, कुछ भी हैं आप बिहार की, आप सब एक ही कैटेगरी में आएंगे। उस कैटेगरी का नाम है फीमेल। तो आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपका कट ऑफ यहाँ पे जो दिया जा रहा है वही आपका कट ऑफ है। अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, किसी अन्य राज्य की हैं मान लीजिए, और बिहार में इस फॉर्म में अप्लाई किए हैं, तो आप इस कैटेगरी में नहीं आएंगी। आपका जो कैटेगरी इस कैटेगरी के हिसाब से चलेगा, जो जनरल कैटेगरी दी गई है उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और फीमेल कैटेगरी का जो सेफ स्कोर होने वाला है वो 78 से लेके 82 तक है, ये मेरे हिसाब से 78 से लेके 82 तक आपका जो है सेफ स्कोर हो सकता है। 78 से लेके 82 तक अगर आपने स्कोर किया हुआ है। एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है कि जो संगीत विषय का पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाया जाएगा सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि इसका पेपर आज या कल में मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो आप वहां से मिला लीजिएगा। और जो कट ऑफ मैंने आपको बताया है, अगर आपको उतना आ रहा है तो आप बीपीएससी के टीचर आराम से बन जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।